बोलो सभी भक्त, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। चंद्र चंद्र कैसे भगवान जी के नाम के पीछे जुड़ा। एक समय की बात है जब अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो रहा था, तो दिन के 12 बजे अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ। तो जब सूर्यदेव ऊपर थे तो सूर्यदेव भगवान श्री राम जी की लीला देखने के लिए रुक गए, और वो 1 महीने तक रुके रहे। 1 महीने तक जब रुके रहे तो 1 महीना 1 दिन के बराबर हुआ। तब उनकी लीला देख करके सूर्यदेव आगे बढ़े। सूर्यदेव जब आगे बढ़े तो इस चीज को देखकर अब चंद्रमा देव कहने लगे श्री राम जी से कि श्री राम, सूर्य देव ने तो आपकी लीला देख ली और मैं आपकी लीला देख नहीं पाया, क्योंकि मैं तो रात को निकलता हूं, मेरा भी उद्धार करो। तो जब श्री राम जी ने कहा कि मैं कृष्ण अवतार जब लूंगा तो रात्रि 12 बजे मैं जन्म लूंगा, वो जब चंद्र देव तुम मुझे जब देखना। जब चंद्रदेव ने कहा कि हे भगवान, इतनी देर प्रतीक्षा कौन करेगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा नाम अपने नाम से जोड़ देता हूं। फिर भगवान श्री राम ने चंद्रमदेव को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम अपने नाम के पीछे जोड़ दिया। तब से नाम भगवान का श्यापति रामचंद्र की जय, इस नाम के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए कथा आती है कि मां कैकेयी ने रावण को बार मारने के लिए छोड़ा। ये उस समय की बात है जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी, और शक्ति मारने के लिए जब मारे तो मूर्छित हो गए, और उसको संजीवन बूटी लेने के लिए हनुमान जी पर्वत पे गए थे। तो जड़ी बूटी की पहचान हनुमान जी को ना हो करके उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा करके ला रहे थे, और जब ला रहे थे तो भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत उनकी चिंता में सोते नहीं थे। रात्रि का समय था तो वे अयोध्या नगरी में घूमते रहते थे और अपने नीचे शैया पर सोते थे। श्री राम जी के बाद ना तो वे सिंहासन पर बैठे और ना ही वे शैया पर सोए। और जब हनुमान जी उस पर्वत को उठाकर ला रहे थे तो रात्रि का समय था। भरत की नज़र हनुमान जी पर पड़ी। भरत जी सोचने लगे कि ये रात्रि में कौन राक्षस इतने पहाड़ को उठा के लेकर जा रहा है। भरत ने सोचकर उनको बाण मारा। बाण इसलिए मारा कि ऐसा ना हो कि ये हमारी अयोध्या नगरी पर इस पहाड़ को गिरा दे। ये सारा दृश्य सूर्यदेव देख रहे थे। भक्तों, जब भरत ने लक्ष्मण को उसको हनुमान जी को बाण मारा तो हनुमान जी बाण लगते ही नीचे की तरफ आने लगे, लेकिन वो पहाड़ हवा में नौकर रुक गया, क्योंकि वायुदेव ने उस पहाड़ को रोक लिया था। कथा कुछ को आपने सुनी होंगी, पर जो कथा हम आपके सामने स्मरण कर रहे हैं, ये कथा अभी तक शायद आपने ना सुनी हो, और सुनी हो तो अच्छी बात है। वो वायुदेव ने पर्वत को ऐसे कैसे रोक लिया। जब हनुमान जी नीचे आए तो हनुमान जी नीचे आकर के घायल हो गए, और घायल होते हुए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते रहे। भरत ने सोचा ये तो कोई श्री राम जी का भक्त है। दौड़ के उनके पास गए और देखा और हालचाल पूछा तो कहा कि भैया भरत, लंकापति रावण से श्री राम जी का युद्ध चल रहा है। माता सीता का उसने हरण कर लिया है, और उनके पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है, वे मूर्छित है। उनकी जड़ी बूटी लेने के लिए मैं पर्वत पर गया था। इसी वजह से मुझे पहचान न होने के कारण मैं पूरे पर्वत को उखाड़ लेकर वहां संजीवनी लेके जा रहा हूं। भरत बहुत चिंतित हो गए। भरत ने सोचा अगर ये बात है तो हे हनुमान, तुम ये बात हमारी पूरी नगरी अयोध्या को बताओ। रात्रि में सभा लगी,
सभा में सारे अयोध्या नगरी वहां इकट्ठे हो गए। तब इसलिए भरत ने कहा ये कार्यक्रम किया ताकि सब अयोध्यावासी को यह विश्वास हो जा कि हाँ, हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी के लिए जा रहे थे। रात को भरत ने सभा लगवा दी। सभा में हनुमान जी ने सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद कैकेयी बहुत क्रोधित हुई और कैकेयी ने कहा कि उस रावण पापी ने मेरी पुत्र वधू का हरण किया है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न से कहा कि हे पुत्र, जाओ अपने पिता का धनुष बाण लेकर आओ। अपने छोटे पुत्र को आज्ञा दी। छोटा पुत्र गया और अपने पिता राजा दशरथ का धनुष बाण लेकर के मां की कैकेयी के चरणों में रख दिया। जब रख दिया तो मां कैकेयी ने उस धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि हे स्वामी, अगर मैं सत्यवती हूं और मैं पतिव्रता हूं और मैं श्री राम से अधिक प्यार करती हूं, तो ये बाण मेरा व्यर्थ न जाए। ये बाण मैं लंकापति रावण के लिए छोड़े हूं, उनका विनाश हो। इतनी बात कह करके वो बाण आकाश में छोड़ दिया कैकेयी माता ने। जब कैकेयी माता ने बाण छोड़ा तो उस बाण के हजारों बाण आकाश में बिजली की तरह चमकने लगे। जब बिजली की तरह चमकने लगे तो श्री राम लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद में रखकर बैठे हुए थे हनुमान जी का इंतजार में। तो जब आकाश में इतना उजाला होने लगा उन बाण से, तो श्री राम जी ने ऊपर देखा और ऊपर देखते ही श्री राम जी समझ गए कि मां कैकेयी ने बाण छोड़ दिया है। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी का सिर पृथ्वी पर आराम से रखते हुए रख दिया और आकाश मार के रातों रात ऊपर चले गए। जब ऊपर जाने के बाद उस बाण के सामने आ गए और बाण को प्रणाम करते हुए कहा कि हे मां कैकेयी, आप इस बाण में मुझे दर्शन दो। तब मां कैकेयी ने इस बाण में दर्शन दिए और मां कैकेयी से श्री राम बोल रहे हैं कि हे मां, आपने इतना बलिदान मुझे दिया है, आप अपने धैर्य रखें। अभी रावण की मृत्यु का समय नहीं है, आज से रावण की मृत्यु का समय 18 दिन बाद है और आप जरा भी चिंता ना करें। आप इस बाण को वापस शांत कर ले। इसी बाण से मैं 18वें दिन उसकी मृत्यु करूंगा। उसको मारने के लिए मैं आया हूं, आप उसका वध ना करें। माता, आप शांत हो जाओ और अयोध्या लौट जाओ। फिर श्री राम जी की बात सुनकर माता शांत हो गई। जब शांत हो गई, मां कैकेयी अयोध्या वापस लौट आई। अयोध्या जब लौट आई तो श्री राम जी ने वो बाण अपनी तरकस में रख लिया और ठीक उस दिन से 18वें दिन उसी बाण से रावण की नाभि को सुखाया और रावण को मृत्यु दंड दिया। ये मां कैकेयी का चरित्र है। और मां कैकेयी ने अपने श्री राम जी को जो बलिदान दिया है, इस धराधाम पृथ्वी पर कोई इतना बलिदान नहीं दे सकता। श्री राम जी ने मां कैकेयी से बचपन में ही वचन भर वाले थे कि मां कैकेयी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो कि हे पुत्र, मैं अपनी जान से तुझे प्यार करती हूं कि जो मैं मांगू तुम दोगी। नुके जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी, मैं केवल तेरे ही लिए पैदा हुई हूं। यहां तक श्री राम ने कहा कि तेरा नाम के पीछे भी कोई नाम संसार में नहीं चलेगा कि मुझे राम मंजूर है। कि यहां तक भी कहा कि तेरे पति की मृत्यु भी हो सकती है कि कोई बात नहीं, तेरे लिए सब कुछ निरछोवर है। इतना बलिदान मां कैकेयी ने दिया था।